यार, आज के इस गहरे विश्लेषण में हम उस अचानक और चौंकाने वाली घटना पर बात करेंगे जिसने पूरे देश के एजुकेशन सिस्टम को हिला के रख दिया है। नीट यूजी 2026 का अचानक रद्द होना, एक ऐसी घटना जिसने लाखों सपनों पर ब्रेक लगा दिया और एडमिनिस्ट्रेशन पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए। चलिए समझते हैं इस पूरे बवाल की इनसाइड स्टोरी। इस आंकड़े पर थोड़ा गौर कीजिए। 24 लाख, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 24 लाख मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं जिनके आगे के भविष्य को एक ही झटके में होल्ड पर डाल दिया गया। बच्चों की सालों की मेहनत, कोचिंग और स्ट्रेस, सब कुछ अचानक से आधार में लटक गया। इस पूरे मुद्दे को हम 5 कड़ियों में समझेंगे। पहले बात करेंगे नीट 2026 के रद्द होने की, फिर समझेंगे पेपर लीक की पूरी एनाटॉमी, उसके बाद सीबीआई की जांच और गिरफ्तारियां, फिर सिस्टम की खामियों पर नजर डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि स्टूडेंट्स के लिए आगे अब क्या रास्ता बचा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली कड़ी से, नीट 2026 का रद्द होना। मैं 12 साल की वो शाम जब ये ऑफिशियल एनटीए प्रेस रिलीज सामने आई तो शुरू में किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन सेंट्रल एजेंसी से मिले ठोस इनपुट्स के बाद 3 मई को आयोजित एग्जाम को ऑफिशियली कैंसिल कर दिया गया। ये दस्तावेज खुद इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सिचुएशन कितनी आउट ऑफ कंट्रोल थी। इस निराशा को समझने के लिए इन शब्दों को सुनिए। ये कोई स्कूल का एग्जाम नहीं है। 2024 एक डिजास्टर था और अब 2026 उसी का रिपीट है। ये शब्द उस गहरी थकान और फ्रस्ट्रेशन को दिखाते हैं जो देश भर में छात्र महसूस कर रहे हैं। एक मेडिकल एग्जाम निकालने में सालों लग जाते हैं, मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगते हैं और फिर सिस्टम की एक चूक से पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, आखिर ये पेपर लीक हुआ कैसे? चलिए इसकी पूरी एनाटॉमी को समझते हैं। सोचिए, एग्जाम शुरू होने से 42 घंटे पहले ही एक गेस्ट पेपर टेलीग्राम और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर आराम से घूम रहा था, और जब राजस्थान की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी एसओजी ने इसकी जांच की तो उन्होंने पाया कि इसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री के 140 बिल्कुल वही सवाल थे जो एक्चुअल एग्जाम में आए। मतलब 720 में से करीब 600 मार्क्स का पेपर पहले से ही बाहर था। ये किसी भी एग्जाम के अस्तित्व को तबाह करने के लिए काफी था। और ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं थी, ये एक पूरा इंटरस्टेट नेटवर्क था। इसका ओरिजिन हुआ महाराष्ट्र के नासिक में, वहां से फिजिकल कॉपी भेजी गई हरियाणा, जहां उसके 5 सेट्स बनाए गए और फिर शुरू हुआ डिस्ट्रीब्यूशन का लंबा खेल। राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर तक एक पूरी चेन बन चुकी थी। इस चीटिंग नेटवर्क का बिजनेस मॉडल बिल्कुल किसी ब्लैक मार्केट जैसा था। एग्जाम से 2 दिन पहले इस लीक्ड पेपर की कीमत रखी गई 5 लाख रुपए, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम की रात करीब आई और पेपर धड़ल्ले से फॉरवर्ड होता गया, इसका रेट गिरकर महज 30,000 रुपए पर आ गया। अब मुड़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, जहां हम एक्शन, जांच और अरेस्ट की बात करेंगे। सीओजी ने इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए तुरंत एक्शन लिया। मुख्य आरोपी मनीष यादव और पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने वाले राकेश मंडावरिया को पकड़ा गया। देखते ही देखते देश भर से 45 लोग कस्टडी में आ गए, और इसमें एक चौंकाने वाली बात ये निकल कर आई कि केरला में पढ़ने वाला एक एमबीबीएस स्टूडेंट भी इसमें शामिल था, जिसने हैंड रिटन मटेरियल आगे भेजा। करियर काउंसलर से लेकर मेडिकल स्टूडेंट्स तक सब इसमें मिले हुए थे। इस मामले के नेशनल स्केल और गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने यह मामला सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई ने बिना वक्त गंवाए एफआईआर दर्ज की और अलग अलग स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम्स बनाकर देश भर में एक साथ छापेमारी और रेड्स शुरू कर दी। चौथा हिस्सा, इस पूरे बवाल के बाद अब सिस्टम पर जो सवाल उठ रहे हैं उन्हें देखते हैं। अगर हम पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के रिपोर्ट के इन आंकड़ों को देखें तो एक क्लियर पैटर्न नजर आता है। 2024 का नीट ग्रेस मार्क्स और पेपर लीक की वजह से तबाह हुआ। यूजीसी नेट 2024 और 2025 में लगातार पोस्टपोन होता रहा, और यहां तक कि जेईई मेन 2025 में भी एरर्स की वजह से 12 सवाल हटाने पड़े। ये साफ दर्शाता है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लगातार एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर से गुजर रही है। एक्सपर्ट्स और लॉ मेकर्स ने इन विफलताओं के कुछ मुख्य कारण पॉइंट आउट किए हैं। पहला, लॉजिस्टिक्स और एग्जाम सेंटर्स के लिए प्राइवेट वेंडर्स पर बहुत ज्यादा निर्भरता। दूसरा, 2 साल से भी कम समय में एनटीए के 3 अलग अलग डायरेक्टर्स का बदल जाना, जिससे इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल कमजोर हुआ। और सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि 448 करोड़ रुपए का बड़ा सरप्लस फंड होने के बावजूद उस पैसे को एग्जाम की सिक्योरिटी और इंटरनल सेफगार्ड्स मजबूत करने में पूरी तरह लगाया नहीं गया। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है ये नंबर। नए एंटी चीटिंग लॉ के बावजूद कन्विक्शन रेट महज 5 से 10% है।
इसका सीधा सा मतलब है कि सजा मिलने का डर इतना कम है कि एग्जामिनेशन माफियाज को इन कानूनों से कोई खौफ ही नहीं होता। ये लो कन्विक्शन रेट किसी भी तरह का डिटरेंट पैदा नहीं कर पा रहा। तो अब सबसे जरूरी हिस्सा, पांचवां हिस्सा, स्टूडेंट्स अब क्या करें और आगे का क्या प्लान है। सोशल मीडिया पर फैले र्यूमर से ध्यान हटाकर इन ठोस तथ्यों को समझना जरूरी है। सिलेबस में कोई नया बदलाव नहीं है, वही क्लास 11 और 12 का NCERT सिलेबस आएगा। किसी भी कैंडिडेट को फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करना है और ना ही कोई एक्स्ट्रा फीस भरनी है। एग्जाम का फॉर्मेट पहले जैसा ही 180 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का रहेगा। इसीलिए अपना पूरा ध्यान अपने नोट्स और मॉक टेस्ट पर वापस लगाना चाहिए। हालांकि भारत में कैंडिडेट्स को फीस रिफंड हो रही है, लेकिन गल्फ सेंटर्स और NRI कैंडिडेट्स के सामने लॉजिस्टिकल परेशानियां अभी भी खड़ी हैं। उनके लिए एक एग्जाम कैंसिल होने का मतलब है पूरे फॉरेन एंट्रेंस कैलेंडर का बिगड़ जाना, और इस समस्या का कोई सॉलिड सॉल्यूशन अभी तक सामने नहीं आया है। ये पूरा विश्लेषण इस एक आखिरी सवाल पर आकर रुकता है, आखिर और कितनी बार देश के युवाओं के भविष्य को एक कमजोर सिस्टम के हाथों बंधक बनना पड़ेगा। इस संकट ने सिर्फ वक्त और पैसे का नुकसान नहीं किया है, बल्कि एक बहुत बड़ी इंसानी कीमत चुकाई गई है। ये सवाल हमारे राष्ट्रीय संस्थानों की क्रेडिबिलिटी पर गहराई से विचार करने पर मजबूर करता है। उम्मीद है इस जानकारी से इस पूरे मुद्दे की गहराई और आगे के स्टेप्स पूरी तरह क्लियर हो गए होंगे।